नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। जब आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो करीब 250 से ज़्यादा अपने लोगों को हमने खो चुके हैं, क्योंकि हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर। ये आनंद विहार ISVT का ये रेलवे स्टेशन है। हम पूरा देश बुलेट ट्रेन की बात करता है। जब इतने आधुनिक हम हो चुके हैं तब इस तरीके के हादसे हो जाना कहीं ना कहीं पूरे देश को एक तरीके से फिर से सोचने के लिए मजबूर कर देता है। ये ज़रा भीड़ दिखाइए, ये ज़रा दिखाइए लोगों को, कितने सारे लोग रोज़ जाते हैं और रोज़ अपने सफ़र को करने के लिए निकलते हैं। मैम, आपका क्या? विनीता। मैम, कहाँ से जा रही हैं कहीं की आई? नहीं, बक्सर से दिल्ली आ रही हूँ। दिल्ली आई हैं। आपने रेलवे में जो एक हादसा हुआ उसके बारे में? बहुत दुख हुआ सुन के। अभी तो हमें पूरी तरह से पता नहीं है क्योंकि उस समय ऑन जर्नी थे, तो अभी डिटेल तो पता नहीं है, बट जो भी हुआ बहुत दुखद हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैम, इस तरीके के जो हादसे हो जाते हैं तो क्या लगता है कि लापरवाही है, सिस्टम की पूरी लापरवाही है। ऐसे कैसे मालगाड़ी रुकी हुई है स्टेशन पे, आप मतलब बिना विदाउट इन्फॉर्मेशन आपने दूसरी गाड़ी को पास दिया, फिर आखिर मतलब अभी उस पर एक अभी ट्रेन रन में है और नेक्स्ट ट्रेन को भी पास दे देना, हाउ कैन पॉसिबल इट। तो ये तो टोटल सिस्टम की ही लापरवाही कहेंगे इसमें हम। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि रेलवे की जो इतना आगे की ओर हम लोग दिखाते हैं कि बढ़ गए हैं, लेकिन नहीं, रेलवे सिस्टम अभी बहुत बेकार है। कहने को केवल बस हम ध्यान दे रहे हैं राजधानी, तेजस, बस मतलब केवल ऊपर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अभी जो ज़मीनी जो हमें ध्यान देना चाहिए अभी हम उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब अगर रेल हादसा भी छोड़े, अगर सिंपल एक ट्रेनों की पोजीशन भी देखें तो वो भी बहुत ख़राब है। हम नॉर्मल पोजीशन सुधार नहीं रहे हैं और बहुत हाई फाई उस पर जा रहे हैं, तो ये सिस्टम बहुत ख़राब है। अभी रेल का सिस्टम तो बहुत ख़राब है। आप रेल में सफ़र करती होंगी, हमेशा कई बार सफ़र किया होगा, तो क्या क्या मतलब कि आपको कमियां ऐसी नज़र आती हैं रेलवे में? देखिए, टाइमिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। मतलब को मैक्सिमम ट्रेनें अगर हम ले लें जो अगर बहुत हाई प्रोफाइल ट्रेनें हैं जैसे तेजस, अगर हम मिडिल क्लास फैमिली को ध्यान में रख के चलें तो उनके लायक कोई भी ट्रेन ऐसी नहीं है जो बहुत अच्छी हो। सब ट्रेन में पहले तो ट्रेन बहुत लेट हो रही हैं, फिर ट्रेन में अंदर रिजर्वेशन वगैरह में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। इतनी हर चीज़ में धांधली, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति को बहुत ईजिली टिकट वगैरह भी नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। तो सिस्टम तो खैर रेलवे का बहुत ख़राब है, हमें इस पे ध्यान देना होगा। जब 2025 तक हम लोग बात करते हैं कि अपने देश में बुलेट ट्रेन ले आएंगे, और तभी पहले हम नॉर्मल ट्रेन पे ध्यान दे लें, उसके बाद फिर बुलेट के बारे में सोचेंगे। या तो हम नॉर्मल पहले बंद कर दें पूरी तरीके से, फिर बुलेट के बारे में सोचें। पहले हम नॉर्मल ट्रेनों पे ध्यान दें, उनकी पोजीशन सुधारें। ये जो लेट हो रही हैं, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, पहले हम उसे रोकें, उसके बाद फिर हम बुलेट पे ध्यान देंगे। बिल्कुल, ये आम जनता है। जब मतलब कि इस तरीके के हादसे हो जाते हैं तो कई सवाल छोड़ जाते हैं कि मतलब कि जब हम लोग बात करते हैं बुलेट जैसी ट्रेनों की, तो हमारे देश को बुलेट जैसे ट्रेनों की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रेनें चल रही हैं उस पर सही सलामत घर पर लोगों को पहुँचा दिया जाए, यही बहुत बड़ी बात। बस यही बहुत बड़ी बात है। अभी मैं गरीब रथ से आ रही हूँ, जयनगर टू आनंद विहार गरीब रथ 5 घंटे लेट है। आप ये बताओ, मतलब इसका सिस्टम क्या? जो बंदा ये सोच के चल रहा है कि चलो मैं अर्ली मॉर्निंग पहुंच के अपना, मैं खुद भी मेरा दिल्ली में बिजनेस है, अब आज का मेरा पूरा दिन बंद खराब हो गया। और इसी तरह से आम पब्लिक भी, और इतनी बुरी कंडीशन ट्रेन में, इतनी बुरी मतलब इतनी ज़्यादा रश, लोग बिल्कुल ज़मीन पे बिछा के सो रहे हैं। तो जब हम पहले इन ट्रेनों की सुविधा सुधारें, आम पब्लिक को देखते हुए इसकी व्यवस्था करें, उसके बाद हम बुलेट चलाएं, तब तो हमें फ़ायदा होगा। रेलवे तो बड़े चलिए, आज कटाक्ष का दिन नहीं है, लेकिन सवाल तो बनते हैं, क्योंकि सवाल केवल इसलिए बन रहा है, हम सवाल केवल इसलिए उठा रहे हैं कि आज एक्सीडेंट हुआ तो हमें रेल पे ध्यान आया। अगर भगवान ये एक्सीडेंट नहीं होता तो शायद हमारा ध्यान भी नहीं जाता, हम सोच भी नहीं पाते कि हाँ रेल में क्या हो रहा है। अगर यही कोई अभी बस हादसा हो जाए तो फिर हम सड़क पे ध्यान दे देंगे कि सड़क सुविधा के, जब तक हमारे साथ कुछ होता नहीं है तब तक हमारा ध्यान उस पर जाता नहीं है।
बिल्कुल, ये मीडिया का भी दुर्भाग्य है और मतलब कि एक तरीके से सभी लोगों का दुर्भाग्य है, मंत्रालय हो या जो लोग बात करते हैं उनका भी दुर्भाग्य है कि जब किसी हादसे का लोग इंतजार करते हैं, जब कोई हादसा हो जाता है तब उसके बारे में यहाँ की जनता सोचती है। बस यही बात है, हम हादसे का इंतजार करते हैं कि हाँ, अब जैसे किसी भी आप सिंपल ले लो, ओवरब्रिज बन रहा, अगर वो बहुत रश एरिया में बन रहा, हम तब तक उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे। हम भी बहुत आराम से देख रहे हैं, आप लोग खुद मतलब मैं भी, मेरे भी बहुत रिलेटिव मीडिया में है, बहुत आराम से देखते हैं। जहाँ अगर कुछ मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर कोई भी छोटा सा एक्सीडेंट हो गया उस पर, तो बस हमारा फिर पूरा फोकस उस पर चला जाता है। फिर हम 2 दिन तो हम बिल्कुल बिजी हैं। अब आप 1 हफ्ते तक मीडिया में रेल को लेके हम पूरे बिजी हैं। इससे पहले हम बिल्कुल सोए हुए थे, हम इंतज़ार कर रहे थे कि एक्सीडेंट हो तो हम कोई मैटर उठाएं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो मतलब कि सुविधाएं हैं उनको पहले से ही अगर सबक लेके सीख लिया जाए तो इस तरीके की चीज़ें हो ही ना। बस वही बात है। अब आगे आप खुद बोल रहे हैं तो अब मैं एक्सप्लेन क्या करूँ अब उस पर। आप लोग कहाँ जा रहे हैं भैया? हम लोग आ रहे हैं भैया, अच्छा, आ रहे हैं, कहाँ से? घर से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं। अच्छा, बिहार से आ रहे हैं। चलिए, आप तो सुरक्षित आ गए, बहुत अच्छी भगवान की कृपा है हम लोगों के ऊपर। जो हम लोग बात कर रहे हैं, कई सारे लोग बेचारे जो अपने घरों को जा सुना है, हमने इसके बारे में सुना है, ठीक है। बहुत दुखद घटना हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। किस वजह से हुई है ये ऊपर वाला जाने या फिर रेल कर्मी जाने, किसकी गलती थी किसकी गलती नहीं थी। अच्छा, कहीं ना कहीं लगता है कि आज की डेट में भी रेलवे को और मतलब रेल मंत्रालय को सबक सीखने की ज़रूरत है क्या, और भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है? देखिए, चेंजेस तो हर एक चीज़ में आ रहा है और हर एक चीज़ में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। हमेशा बदलाव तो हमेशा होता है, ऐसा नहीं कि एक चीज़ स्थिर हो गया तो उसके ऊपर 10 साल या 15 साल या 20 साल हम खेप के चलें। मेट्रो ही आपने देखा, मेट्रो साहबा डेरी से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई? दिल्ली से ही शुरू हुई थी, ठीक है। कलकत्ता से शुरू हुई, दिल्ली आई, दिल्ली से बेंगलोर, बेंगलोर से बॉम्बे। तो डेवलपमेंट तो हमेशा चाहिए ही होता है, बस यही चीज़ है। अच्छा, ये जो सिस्टम्स है सिस्टम को डेवलप करें। देखो, कहीं ना जी। कहीं जो ये चीज़ें हुई है वो हम जैसे ह्यूमन बीइंग के लापरवाही से ही हुई है, ठीक है। क्योंकि जो उसका ऑथेंटिकेट पर्सन होगा, जो ट्रैक चेंज होता है, गाड़ी एक ट्रैक पे आ कैसे गई, 2 ट्रैक पे होनी वो चाहिए, भी 3 ट्रेन। तो वो कोई आदमी जो कंट्रोल करता है, सिग्नल कंट्रोल करता है, उन्हीं की वजह से हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ और है कि माइंडसेट लोगों का सरकारी नौकरियों में ना काम करने का होता नहीं है, ठीक है। तो इस एक श्रेय मैं इसका भी दूंगा, लोग बड़ा कैजुअल अप्रोच करते हैं सरकारी गवर्नमेंट में। सरकार तो अपने तरफ से जो कर रही है करे, लेकिन एज ए सिटीजन, एज ए एम्प्लॉई हमें भी जो है उसका जिम्मेवारी का निर्वहन करना पड़ेगा। तो किसी एक आदमी को नहीं दे सकते, लेकिन जिसकी जिम्मेवारी थी वहाँ पे ट्रैक पे कि एक ट्रैक पे गाड़ी नहीं आनी चाहिए थी, वो उनको fulfill नहीं हुई। कहीं ना कहीं लगता है जो सिग्नल वगैरह इंडिकेट करते हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे बिल्कुल चूक हुई है। हाँ, चूक हुई है, उनसे चूक बिल्कुल, हुई signal man होते है, हैं। या तो चूक हुई है, ह्यूमन बीइंग है, कई बार गलती हो जाता है, जानबूझ के नहीं होता, कई बार लापरवाही के कारण होता है। तब जो भी हो भगवान जाने। आपको क्या लगता है, चूक हुई है? सेम यही, क्योंकि इससे पहली बार मैंने एक एक्सीडेंट हुआ था, उसकी मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, पूरा यूट्यूब पे देखा था, ठीक है। उसमें जो लाइनमैन होता है उसकी चूक थी, जो सिग्नल दिखाने वाला होता है उसकी चूक थी, जो स्टेशन मास्टर होता है उसकी चूक थी। यानी कि मतलब सिस्टम का कहीं कोई दिक्कत नहीं था, जो भी चूक थी, ड्राइवर, जो मालवाहक होते हैं, झंडा दिखाने वाले, इन सब की चूक थी। इनकी वजह से वो पूरा एक ट्रेन खड़ी है और दूसरी ट्रेन पीछे से आके उसको टक्कर मार के गई है। मतलब 3 ट्रेनें, यूपी में हुआ था। 3 ट्रेनें आपस में ही आके टकरा जा रही हैं। क्यों टकराई 3 ट्रेनें? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी, ठीक है। कम्युनिकेशन गैप होगा, जो वहाँ के जो भी कर्मचारी हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप होगा। उसने कहा कि हाँ आप कर देंगे, आपने कहा नहीं वो कर देगा, उसने कहा नहीं वो कर देगा, और किया किसी ने नहीं। दूसरे पटरी पे बॉगी उतर के दूसरे पटरी पे चली गई, उधर से ट्रेन आई, उसको और टक्कर मार दी। तीसरा तो उसके कारण हुआ है शायद, जितना न्यूज़ में दिखा रहा था, यही चीज़ें हैं। अच्छा, जब हम लोग इतना आधुनिकता की ओर बढ़ चुके हैं, मतलब हम लोग इतना आगे की ओर जा रहे हैं, तो बुलेट ट्रेन की हम लोग 25 में बात करते हैं, तो आज की डेट में इस तरीके के रेलवे हादसे क्या लोगों को सबक लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं? नहीं, लोगों को सबक क्या ले, देखो लोग, इतना क्राउड है, इतना पॉपुलेशन, इंडिया का इतना पॉपुलेशन है, लोग तो जाएंगे ही, उसमें तो जिसको जाना है वो तो जाना है। अब आप देखते होंगे कि बिहार की ट्रेनें जो आती है कितना लद लद के आती है, लद लद के जाती है, और सैकड़ों की संख्या में यहाँ से बस भी चलती है बिहार के लिए। तो लोगों की तो मजबूरी है आना जाना, रोजी रोटी है, लोग जहाँ नौकरी कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो वो तो आएंगे जाएंगे, इससे जो कन्फर्म हो गया।
अच्छा, जो सेफ्टी की बात होती है तो क्या मतलब कि आम जनता सेफ महसूस कर रही है ट्रेन में? देखो से अब इस तरह की घटना के बाद तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंका होता है, दुविधा होता है, डर भी होता है कि ऐसे हो गया तो हो सकता है कल हमारे साथ भी हो जाए। लेकिन सरकार को भी लेने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ है कि सरकार की सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। जिसकी भी गलती हुई है उसको ऐसा सख्त कार्रवाई हो जाकि अगले लोगों को, आगे जो लोगों को ना उसका सबक मिले कि दोबारा इस तरह की घटना ना हो। बाकी पब्लिक तो इंडिया के अंदर ऐसा है, भेड़ बकरी जैसे है पब्लिक, नेताओं का बिल्कुल, हम लोगों को सबक लेने की ज़रूरत है। जिस तरीके से मतलब कि लोग का लाखों लोग रोज़ सफ़र करते हैं, तो इस वजह से जो भी मतलब कि सिंगल इंडिकेट करते हैं या रेल में काम करने वाले लोग हैं, उनको सभी को एक तरीके से बड़ी जिम्मेदारी से अपने काम को करना चाहिए। जो काम है एक्चुअली उसमें खास करके जो सिग्नल ट्रैफिकिंग में जो लोग होते होंगे काम करने वाले, उनका तो बड़ा ही मतलब जो है सो एक कहते हैं ना आंख बंद और डिब्बा गायब, वैसे सिचुएशन में काम करना होता है। तो उनको तो बड़ा केयरफुली काम करना पड़ेगा कि एक ट्रैक पर कैसे गाड़ी आ गई। उसको पॉलिटिकल एंगल है उसको छोड़ दीजिए, जो इंसानियत है ठीक है उसको देखिए। हाँ, गलतियाँ हुई है, नहीं हुई है ऐसी बात नहीं है, किसी न किसी की गलती है, इसकी वजह से एक्सीडेंट्स हुए हैं, अदरवाइज नहीं होते एक्सीडेंट्स। हर एक एक्सीडेंट में, किसी भी एक्सीडेंट में देख लीजिए, हाँ कोई कहता है कि हाँ इस मंत्री को मतलब बर्खास्त कर दो, इसकी इस्तीफा ले लो, भाई उससे क्या हो जाएगा, क्या फ़ायदा हो जाएगा उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? मंत्री सिग्नल देगा, मंत्री लाइनमैन का काम करेगा, उसे तो स्टाफ रख रखा है ना। अब स्टाफ की गलती है, स्टाफ को पनिश करो, फाइंड आउट करो कि हाँ किसने गलती की है, किसने गलती नहीं की, उसको निकालो यहाँ से बाहर, पनिश करो उसको। अभी बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये जो अश्विनी वैष्णव हैं, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अश्विनी, देखिए एक जो सही व्यक्ति है, सही काम कर रहा है, ठीक है, उसे, और उससे भी नहीं, उसके नुमाइंदे से अगर छोटी सी चूक हो जाती है तो आप कहिएगा नहीं कमिश्नर को हटा दो, ये क्या मतलब है? कमिश्नर को केवल एक उस काम करने के लिए नहीं रखा गया है ना। कमिश्नर के पास और भी बहुत बड़े काम होते हैं, वो छोटे कामों पर ध्यान नहीं देता है। छोटे काम करने के लिए उसे नुमाइंदे रख रखे हैं, उनको हटाओ ना। उनके ऊपर कोई देखता भी नहीं है कि हाँ किसने किया, लाइनमैन कौन था, मोटर गार्ड कौन था, ड्राइवर कौन था, कोई पूछता ही नहीं है। अश्विनी वैष्णव को हटा दो, इस सेक्रेटरी को हटा दो, फलाने, इससे सॉल्यूशन निकल जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उससे। अश्विनी वैष्णव को हटाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा भैया, हम लोग तो मतलब कि अगर बातें करता है कोई, ठीक है, तो वो बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ है वो लोग मेरे हिसाब से।